वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नॉर्थ 24 परगना, हुगली और साथ ही साथ मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। मुर्शिदाबाद में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। 18 के करीब पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। कई वाहनों में आग लगा दी गई, दुकानों घरों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई। राज्य में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा लगातार जारी है। आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं राजीव कुमार देर रात पहुंचे मुर्शिदाबाद। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद आईजी ने बताया है कि हालात काबू में करने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन सवाल बीजेपी की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बल के 1600 जवानों को तैनात किया है। कुल 16 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा बीएसएफ जवान तैनात हैं। इसके अलावा 5 और कंपनियां जो अतिरिक्त तैनात की गई हैं हिंसाग्रस्त इलाकों पर पूरी तरह से निगरानी रखने के लिए। हिंसाग्रस्त वाले इलाकों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। उन्होंने जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने के लिए भी कहा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर हुई है। दूसरी तरफ किस तरीके से आगजनी की गई है, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, किस तरीके से तमाम चीजों को आग के हवाले कर दिया गया है, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हिंसा के निशान बाकी रह गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र जुड़ गए। अनुपम, अभी ताजा स्थिति क्या है? और लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, बहुत सारे सवाल बाकी बचते हैं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर कहां चला जाता है इस तरह के हालातों में। जी शशि, अगर हम कल पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों से जो लगातार हिंसा हो रही थी, कल रात के बाद से अब तक हिंसा की कोई खबर नहीं है। और उसकी एक वजह यह भी है कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स उन इलाकों में घुसी है। इसके अलावा जो बीएसएफ के जवान हैं वो भी भारी संख्या में, पहले से ही बीएसएफ जवानों की तैनाती शुरू हो गई थी और अब और ज्यादा संख्या में बीएसएफ जवानों की तैनाती हो रही है। इससे जो हिंसा लगातार हो रही थी उस पर थोड़ा लगाम पाया गया है। लेकिन आज का दिन देखने वाला होगा कि आज किस तरह से स्थिति बनती है यहां पर। और इस बीच 118 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे मसले पर बहुत सारे कम से कम 10 से 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस हिंसा के दौरान। तो ऐसे में स्थिति नाजुक है और सवाल तो बिल्कुल हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जब फैसला दिया कि सेंट्रल फोर्सेस यहां पर लागू की जाएंगी तो उन्होंने कहा कि अमन चैन कायम करना जरूरी है। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो स्थिति है, हालात हैं, वो काबू में नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो पुलिस के बस का नहीं था और लगातार हिंसा भड़की जा रही थी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जगह जगह पर हिंसा हो रही थी। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्या वजह है, और इन सब की जांच भी फिलहाल शुरू हो चुकी है।